एक बार झूठ जा रहा था इधर से, सामने से मोदी जी आ रहे थे, भाई झूठ कतरिया गया, ये तो महा झूठ रहा है। 500 करोड़ से ज्यादा इन्होंने अपने विज्ञापन पे खर्च कर दिया, उतना हमारे पे खर्च कर दिया तो 2 दिन इंडस्ट्री बन जाती, कम से कम करोड़ लोगों को रोजगार देते। अगर आप लोग वही दिखा देते ना तो ये 19 में ही मटिया मेट हो जाते, गुजरात चले जाते, वहाँ पे कहते भाइयों बहनों आलू लो, टमाटर लो, प्याज लो, लौकी लो, खीरा लो। अरे मोदी जी गरीबी नहीं हटाए, गरीबों को ही हटा दिए, घर का चूल्हा फोड़ दिए। भाइयों बहनों मित्रों 15 लाख खाते में आएंगे, किसने बोला था? मोदी जी ने बोला था। अमित शाह जी आ जाते हैं, जुमला 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 जुमला। अब मैं विरोध कर रहा हूँ कि अमित शाह जी कर रहे हैं? आप बताओ। गंगा स्वच्छ की बात करते थे, सुना है आपने? अच्छा, तो प्रहलाद मोदिया कितना खा लिए, ये भी तो आपने सुना होगा। भी होगा। हमारी प्रथा में है कि पत्नी अपनी पति का नाम नहीं लेती है, वर्तमान सरकार भी अपने पति का नाम नहीं ले रही है। हम तो कहते हैं कि 24 में बगावत कर डालो, सरकार बदल डालो। अनुराग जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। कैसे देख रहे हैं, एक तरफ जो है गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि जो है टिकट बनवा लीजिए चाहे तो, क्यों तारीख को जा करके दर्शन कर लीजिएगा, तो क्या लगता है उससे कि फिर से राम जन्मभूमि पे या फिर राम मंदिर पे चुनाव की तैयारी की जा रही है भाजपा की तरफ से? ये लोग तो इसी पे धर्म की ही राजनीति करते हो। धर्म की राजनीति जो करता है सबसे घटिया राजनीति करता है, मेरा मानना ऐसा है। और अमित शाह जी से तो मैं कहना चाहता हूँ, आप देश के गृह मंत्री हैं, आप देश को सुरक्षित रखिए। राम मंदिर के महंत नहीं हो, ताला खुलवाएंगे मंदिर के महंत जी। ताला खुलवाने का काम, आप देश सुरक्षित रखो। देश सुरक्षित रखना आपका काम है। हाँ जी। नहीं, लेकिन सवाल ये है कि बताइए जाता है कि बीजेपी जो है बार बार जो है मंदिर को लेकर के या फिर जो है राष्ट्रवादी मुद्दे को लेकर के जो है जो हमेशा आगे आती है। चुनाव में जो है इस तरीके की प्रक्रिया लगातार देखने को मिलती है। लेकिन क्या लगता है कि फिर से राम मंदिर का जिक्र करते हुए क्या फिर से जो है राम भगवान या फिर राम जी जो है उनकी नैया पार लगा देंगे इस बार के 24 के चुनाव में भी, इसीलिए बार बार उसका जिक्र किया? राम तो सबके हैं, तो राम इनके कैसे हो गए? राम तो सबके हैं भाई। मैं क्या कह रहा हूँ कि 24 में देखना कि कृपा किस पे विशेष होती है। अगर इन्होंने कुछ जैसे करते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति सबसे ज़्यादा वर्तमान सरकार ही करती है, और किसी ने हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करी। और जब तक ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करते रहेंगे, हमारी आंख में धूल झोंकते रहेंगे, तब तक तो यही राज करेंगे भैया। नहीं, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप तो वहीं से आते हैं महाराज, कुछ तो बताएंगे? नहीं, राम मंदिर के हिसाब से तो ये नहीं जीतेंगे। मैं कह रहा हूँ कि अगर इनको जीतना है तो वास्तविक मुद्दों पे बात करो। कौन सा वास्तविक मुद्दा? महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, महिला सशक्तिकरण, 5 ट्रिलियन डॉलर। पहले ही जनता ने नकार दिया ना, तो पहले जनता ने नकार दिया, चाहे विधानसभा का चुनाव यूपी का हो या फिर अभी हम लोग गुजरात देखते हैं, तो मतलब ये तो मुद्दा बन ही नहीं पा रहा है। लेकिन बनेगा भैया, जरूर बनेगा। एक एक बच्चा, एक एक बंदा बोलेगा इसके लिए। और जब तक हम इनके खिलाफ बगावत नहीं करेंगे ना, तब तक ये ऐसे ही धूल झोंकते रहेंगे आंखों में। कब तक ये हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति करते रहेंगे? धर्म की राजनीति कोई वास्तविक राजनीति नहीं है, ये वास्तविक मुद्दों से भटकाने का काम करती है वर्तमान सरकार। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल ऐसा सबको लगता है, हम ही को नहीं, सबको लगता है। 135 करोड़ जनसंख्या को अब विकास के नाम पे आते हैं भाई। विकास कौन सा? उनका विकास बताओ तो, उन्होंने जो विकास कर दिया हो। गंगा स्वच्छ की बात करते थे, सुना है आपने? अच्छा, तो प्रहलाद मोदिया कितना खा लिए, ये भी तो आपने सुना होगा। प्रहलाद मोदी जो चेयरमैन थे नमामि गंगे के, कितना खा लिया उन्होंने बताओ? पता नहीं कितने हजार करोड़ खाए हैं इन्होंने। उस पे परिवारवाद पे बात नहीं करते, उस पर भी तो बात होनी चाहिए। जो नमामि गंगे के पैसा खा गए हैं लोग, उस पर बात नहीं करेंगे। अगर कांग्रेस की सरकार होती यहाँ पे तो मर जाते सबके सब। अच्छा, कांग्रेस का आप जिक्र बार बार क्यों करते हैं? भाई कांग्रेस, मुझे लगता है कि वास्तविक लड़ाई कांग्रेस ही लड़ सकती है। कांग्रेस ने आज़ादी से लेके, और भी पार्टियां हैं, नहीं दम नहीं है सर, दम होना चाहिए। आंखों के सामने बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी आई। नहीं, आम आदमी पार्टी ठीक है, लेकिन फ्री का प्रलोभन, फ्री की रेवड़ी मुझे नहीं पसंद है भाई, मेरा ऐसा मानना है। बाकी वो भी पार्टी सही है। फ्री की रेवड़ी में जैसे बिजली पानी माफ, गलत है। 80 करोड़ राशन वर्तमान सरकार दे रही है, ये भी गलत है। अगर राशन की जगह रोजगार दे देते, दिल्ली सरकार भी रोजगार देती, तो हमें आज राशन की लाइनों में ना लगना पड़ता। राशन की लाइनों में लग रहे हैं सबके सब। वो तो केंद्र का है। नहीं, केंद्र का है, दिल्ली सरकार भी कुछ करती। बिजली पानी का है दे रही है, केंद्र ने कहा है देने को। केंद्र भी तो इसका विरोध करता है कि मत दो भाई, रेवड़ी नहीं देनी चाहिए। ये रेवड़ी हमको देते हैं, पेड़ा खुद खा जाते हैं। अरे पेड़ा भी तो दीजिए अगर दे ही रहे हो तो। और जो कांग्रेस सरकार है ना, कभी हमें रेवड़ी दी ना पेड़ा दी। वो मतलब घटिया राजनीति से। लेकिन है नहीं अस्तित्व में। क्यों नहीं है भैया? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? कैसे क्यों नहीं है आप बताओ? कैसे अस्तित्व में है भैया? क्यों नहीं है आप पहले ये बताओ भाई। जो काम उन्होंने कर दिया, महंगाई बेरोजगारी उनके राज्य में इतना नहीं थी जितना इनके राज्य। काल फेंका ना उनको पहले ही उस चीजों से। तो आप तो मतलब क्रिकेट, मतलब अगर राजनीति पहलुओं को देखा जाए तो राजनीति के फील्ड में तो कांग्रेस का कहीं है ही नहीं, ना ही कोई प्लेयर है, ना ही कोई फील्ड दिखने वाला ही नहीं है। तो कैसे खेल पाएगा? कैसे खेल पाएंगे ये लोग? एक ही है ना, वही सचिन तेंदुलकर है, वही विराट कोहली है, वही धोनी है, एक ही है।
मोदी सरकार उनसे इतना डर गई है, वर्तमान सरकार इतना डर गई है कि पता नहीं कौन कौन सा षड्यंत्र रच रही है, पता नहीं कौन कौन सा षड्यंत्र दिखा देते। फोटो देखो जी, राहुल गांधी नाश्ते के साथ दारू पी रहे हैं और फोटो कुछ दूसरी होती है। यात्रा शुरू करते दिखा देते गौतम बुद्ध का इन्होंने पैर नहीं छुआ, फोटो कुछ दूसरी होती है। पैर का जूते का नारा बांध रहे हैं, कोई दूसरा कर रहा होता है, कुछ दूसरी। ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए हजारों करोड़ों पैसा इन्होंने खर्च किया। अगर वही पैसा गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए खर्च करते ना, तो आज देश वाकई में विश्वगुरु होता। अच्छा, एक बात बताइए, संबित पात्रा जी तो ये कहते हैं कि चाहे कितना भी दमखम अपना लीजिए, एडी से लेकर के सर तक का जोर लगा लीजिए, राहुल गांधी लॉन्च नहीं होने वाले हैं। अच्छा, तो हम तो कहते हैं कि संबित पात्रा जो गोबर से कोहिनूर बनाता हो, उसके कहने से नहीं लॉन्च होगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि 24 में देखना, आएगा तो राहुल ही, आएगा तो राहुल ही। ये कुछ ज़्यादा वो हो क्यों? जाएगा। इन्होंने कहा है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, तो हम तो कहते हैं जो ताला खुलवाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम तिरंगा लहराएंगे। आपसे बोला था ना कि आपके चैनल पे ही हो सकता है प्रस्तुत हो जाए। हाँ, तो लाए लिख करके। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। जो ताला खुलवाए थे हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम तिरंगा लहराएंगे, 24 में फिर से हम राहुल को जिताएंगे, भारत में फिर से हम सरकार बनाएंगे, भारत में फिर से हम सरकार बनाएंगे। तिरंगा है चोला जिनका, वो गरीबों की बात करे, गरीब हो मालिक अपना, बस गरीबों की बात करे। वर्तमान सरकार अमीरों का पेट भर रही है, गरीबों की बात करे। वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, किसकी? हमारा पेट नहीं भरा, सिर्फ और सिर्फ 2 उद्योगपतियों का। जैसे हमारे यहाँ, आपके यहाँ भी होगा, हमारी प्रथा में है कि पत्नी अपनी पति का नाम नहीं लेती है, वर्तमान सरकार भी अपने पति का नाम नहीं ले रही है। बात तो सुनिए, फिर आगे का महाराज सुनिए ना। 24 में फिर से हम कांग्रेस को लाएंगे, 24 में फिर से हम कांग्रेस जिताएंगे। अब की बार हम भारत में भ्रष्टाचार मिटाएंगे, जो ताला खुलवाए हैं हम उनको लाएंगे, 24 में फिर से हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। राजीव जी आए थे, राहुल भी आएंगे, राजीव जी आए थे, राहुल भी आएंगे। भारत में अब की हम बेरोजगारी भुखमरी मिटाएंगे, भारत में फिर से हम तिरंगा लहराएंगे। तो वो भी कल को गाना ला देंगे कि मोदी जी फिर से आएंगे, फिर दोबारा ऐसे आ जाएंगे भैया। यहाँ पे 10 साल मनमोहन जी ने कितने साल राज किया था? 10 साल। जनता ऊब गई, जनता ऊब गई, 1 मिनट के लिए मानते हैं। चलिए ठीक है, उस समय चलिए जो भी है इमेज बनाया गया, चाहे जो भी कैडर तैयार किया गया, लेकिन इस वक्त तो कोई दिख नहीं रहा है ना उनके सामने। आपको क्या लगता, कोई है भी आसपास में? बिल्कुल। कौन है? राहुल गांधी। एक पत्रकार पैदल मात्र चल लेने से लगता है कि भाई कब अच्छा खासा तैयार कर पाएंगे। गांधी जी का नाम जानते हो? गांधी जी कौन थे? राष्ट्रपिता थे। अंग्रेजी हुकूमत कितना डरती थी उनसे, कितना डरती थी बताओ। महाराज जब गांधी जी यात्रा शुरू करते थे ना, तो एक मानस में है कि चलत दशानन डोलत अवनी, मतलब रावण के चलने से धरती डोलने लगती थी। तो वैसे ठीक गांधी जी की जब यात्रा चलती थी ना, पूरा ब्रिटिश सरकार डोलने लगती थी। आज राहुल गांधी की सरकार से, राहुल गांधी की यात्रा से वर्तमान सरकार डर रही है। गलत सुन लिए आप। अच्छा, वो गला, आपने अमित शाह जी का नाम सुना होगा। अमित शाह जी जो रणनीति बना देते हैं और काफी पुरानी वो ठान लेते थे, करके दिखाते हैं। देखो, और अमित शाह जी का अभी भी जो इमेज है, वो वाकई में ऐसा ऐतिहासिक जो इमेज बनाने वाली बीजेपी को आज भी अमित शाह नहीं। भाई अमित शाह जी मेरे गुरु हैं, मैं उनको कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं उनकी बातों पे भरोसा भी नहीं करता। हमारे उत्तर प्रदेश में जाते हैं, कहते हैं कि आधी रात को गहना लाद के चलो, कहते हैं। और यहाँ पे इनके मंत्री संसदीय लोग क्या करते हैं, नोच डालते हैं। इनके बात पे हम विश्वास करेंगे? इनके कहने पे हम मान लेंगे कि राम मंदिर का ताला 1 तारीख को ही खुल जाएगा? इनके जब नेता दर्शन अच्छा जब भैया वहाँ पे मंदिर का कपाट खुलेगा तभी तो दर्शन करेंगे। हाँ, अभी तो वहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, हमने देखा है, काम हो रहा है, ठीक है, लेकिन हम अमित शाह जी की बातों का विश्वास नहीं करते हैं। हम इनकी किसी भी पार्टी, ये जो वर्तमान सरकार है भाजपा के, में किसी भी मेंबर की बातों का विश्वास नहीं करता, क्योंकि इनका मुखिया ही झूठ बोलता है। एक बार झूठ जा रहा था इधर से, सामने से मोदी जी आ रहे थे, भाई झूठ कतरिया गया। ये तो महा झूठ रहा है भाई। झूठ को भी जब शर्म कर रहा हो मोदी जी से, वर्तमान सरकार से, झूठ सबसे बड़ा, झूठ को देख के शर्म आ जाता है भैया। इनकी बातों पे कोई विश्वास नहीं करने वाला। हम तो कहते हैं कि 24 में बगावत कर डालो, सरकार बदल डालो। मोहन भागवत जी कहते हैं हिंदू कहीं जाने वाला नहीं है यहाँ से। अच्छा, तो ये और उनको, गुरु जी को हमारे ये लगता था कि हिंदू यहाँ से चला जाएगा। नहीं, कह रहे जाग चुका है ना, पहले कहाँ, मतलब नहीं, मोहन भागवत को, अच्छा मोहन भागवत भी हिंदू हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनके चरणों में मेरा वंदन है। ये सोए हुए थे, वो क्या उम्र होगी उनकी, 60-65 साल के तो होंगे ही कम से कम। सोए हुए थे 60-65 साल से। मैं भाई 19 साल का हूँ, मैं तो जाग रहा हूँ, जब से देख रहा हूँ। मैं तो हिंदू धर्म के लिए काम कर रहा हूँ। हिंदू कोई धर्म नहीं है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मैं नहीं कहता। सत्य सनातन वैदिक धर्म है, हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। सोया कैसे था? सनातन तो ऊब से लेकर डूब तक है, वो तो जाग रहा था। अगर मोहन भागवत जी सो रहे होंगे तो भाई उनका मैं कुछ नहीं कह सकता। हिंदू शुरू से जागा हुआ था।
अच्छा, मोहन भागवत जी का एक और है, उसमें बयान देते हुए उन्होंने जिक्र किया था, कह रहे थे कि जो है इस देश के अंदर में जो है इस्लाम खतरे में नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जो है सर्वोच्च की जो है रहेगा कि जो हम पहले राजा थे, फिर आज हम राजा हैं, आगे बनने की कोशिश रखेंगे, तो ये चीज़ जो है वो हटानी पड़ेगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, ये तो उनके अलग विचार, उनके मतलब मानसिकता होती है। भाई देखो, अगर मेरा बाप राजा था तो मैं ज़रूर सोचूंगा क्यों ना मैं राजा बनूं। अगर मेरे दादा प्रधानमंत्री थे तो मैं तो सोचूंगा मैं भी प्रधानमंत्री बनूं। अगर उनके बाप दादा राजा थे, मुगल लोग, तो उन्हें भाई सोचने की शक्ति तो उनको होनी चाहिए। संविधान ने तो अधिकार दे रखा है, सोचने समझने की बुद्धि तो इतनी तो है ही कि भाई मैं सोचूं। अब इनके कहने से, भगवत मोहन भागवत जी के कहने पे मैं अपनी सोचने समझने की बुद्धि छोड़ दूंगा। चलिए, आप तो अयोध्या से आते हैं महाराज, सवाल मेरा ये है कि क्या लगता है कि हिंदुत्व का हांडी को इस वक्त काफ़ी गरमाया जा रहा है? बिल्कुल, 24 के चुनाव के लिए, 24 के चुनाव के लिए, 24 फायदा क्या होगा? फायदा ये वही करेंगे, हिंदू मुसलमान की राजनीति करके सत्ता को अपनी जेब में बटोर के रख लेंगे, उद्योगपतियों का जेब भरते रहेंगे, हमारी जेब काट के अपने दो पतियों की जेब भरते रहेंगे। वर्तमान सरकार सिर्फ यही कर रही है, हिंदू मुसलमान की राजनीति। ये भगवत मान जी, इनका एक संस्था है, आरएसएस चला रहे हैं, इनको राजनीति से कोई मतलब ही नहीं रखना चाहिए, और ये भी राजनीति पे अपनी रोटियां सेक रहे हैं। अमित शाह जी का पहले बयान आना और फिर इनका बयान आना, ये 24 की राजनीति के लिए कर रहे क्या हैं। लगता है कि एजेंडा फिक्स हो गया पहले? बिल्कुल, और क्या, हिंदू मुसलमान का एजेंडा तो ये शुरू से कर रहे हैं, शुरू से। चुनावी बिगुल फूक चुका है इसका मतलब। अरे बिगुल तो ये 1857 में जो मंगल पांडे ने बजाई थी ना, अमित शाह और मोहन भागवत जी यही बिगुल बजाने का काम कर रहे हैं। कामयाबी नहीं हासिल होगी, मैं फिर कह रहा हूँ, कामयाबी नहीं हासिल होगी। 1857 की क्रांति में बिगुल बजाई गई थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तुम कितनी भी हिंदू मुसलमान की बिगुल बजा लो, 24 में आएगा तो राहुल। ये कैसे कह सकते हैं कि जो है सक्सेस नहीं हो पाएंगे? क्योंकि हिंदुत्व के नाम पे बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे वो काशी का जिक्र हो, या फिर शाही ईदगाह का मैटर हो, खुद राम मंदिर का मुद्दा हो, या फिर जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा हो, या फिर जनसंख्या नियंत्रण, ये तमाम मुद्दे हैं। अभी तो सिर्फ एक छोटा सा बस। अच्छा पत्रकार महोदय, एक चीज़ आप बताइए, आपने इतना मुद्दा गिनवाया, महंगाई बेरोजगारी का आपने इसमें क्यों नाम नहीं लिया? वो फेल हो गया ना, वो तो मैं कह ही रहा हूँ कि वो तो मुद्दा बन ही नहीं पा रहे हो। तो पहले भी सर्वे आ चुका है, चाहे भले ही महंगाई बढ़ जाए, बेरोजगारी बढ़ जाए, लेकिन ये मुद्दा नहीं बन पाएगा। तो अफसोस इस बात का नहीं सर कि धर्म का धंधा हो रहा है, अफसोस तो इस बात का है कि पढ़ा लिखा भी अंधा हो रहा है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी कहते हैं, वो लोग भी इनकी हिंदू मुसलमान की राजनीति में आके वर्तमान सरकार कौन मुद्दा उठाएगा? बेरोजगारी महंगाई का कहाँ बन पा रहा है, कैसे? भाई कांग्रेस ही उठाएगी, मैं क्या कह रहा हूँ। कांग्रेस, इनकी दादी ने एक नारा दिया था, शायद आपको पता हो, गरीबी हटाएंगे। गरीबी हटाएंगे कहा था ना, तो ऐसे ही ये भी तो है। क्या हो गया? मोदी जी भी तो यही कह रहे हैं। अरे मोदी जी गरीबी नहीं हटाए, गरीबों को ही हटा दिए, घर का चूल्हा फोड़ दिए। मतलब सिलेंडर देना गुनाह हो गया? गुनाह का इनका बता दो कितने % सिलेंडर राशन देना गुनाह हो गया? राशन इनके घर बिजली पहुंचाना गुनाह हो गया? अच्छा, कितने घर पे बिजली पहुंचा दी बताओ? करोड़ों उत्तर लोगों प्रदेश में आपको दिखाऊंगा मैं, उत्तर प्रदेश में जहाँ से पूजनीय महाराज जी मुख्यमंत्री हैं, उस भी अभी उत्तर प्रदेश में सड़कें दिखा दूं ना, शर्म के मारे डूब के मर जाओगे आप जैसे पत्रकार। वर्तमान सरकार चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएगी, उसी गढ़ा जो सुनो जो हमारी सड़कें हैं, पानी दिखा दूं कितना भरा हुआ है महाराज, उसी में अगर डूब के मर जाएंगे सरकार। मैं तो कहता हूँ वास्तविक मुद्दों पे लड़ाई करो, हिंदू मुसलमान कोई मुद्दा नहीं है, और जब तक ये सरकार हिंदू मुसलमान की राजनीति करते रहेगी तब तक ये देश। चलिए, अनुराग ओझा क्या समझते हैं राजनीतिक पहलुओं को देखते हुए आने वाले समय में, क्योंकि आप भी राजनीतिक पहलुओं को काफ़ी करीबी से समझने लगे हैं, युवा हैं, तो समझ में ये आना चाहिए कि मतलब युवाओं के मुद्दे क्या होने वाले हैं और इसकी रूपरेखा क्या देख रहे हैं, किस तरीके से होने वाला है? भाई रोजगार सबसे अहम मुद्दा है। अगर हम कैसे होगा, मुद्दा कैसे उछलेगा? ये उछलेगा भाई, देखो बीजेपी वाले बोलना चाहते हैं, एक मुझे मतलब हमारे करीबी प्रवक्ता हैं, मतलब हमें बहुत मानते हैं, उन्होंने कहा कि क्या करें, हमारी मजबूरी है। मैं उन प्रवक्ता का नाम नहीं लूँगा, नहीं तो भैया सस्पेंड कर देंगे, उसको हटा देंगे, पता नहीं कौन कौन सी ईडी सीबीआई बैठा देंगे। तो उसने कहा कि तुम सही कर रहे हो। देखिए अनुराग जी, एक सवाल है यहाँ पे। सवाल ये है कि एक तरफ जो है अमित शाह जी ये कहते हैं कि जो है दूसरी राज्य में जाते हैं, हालांकि इस राज्य से अलग, उत्तर प्रदेश दिल्ली से अलग, जाकर कहते हैं कि ये सरकार जो है अगर नाकाम होती है, रोजगार नहीं दे पा रही है, तो कुर्सी खाली कर दो, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, वित्त मंत्री जी, जितने भी मंत्री हैं, विदेश मंत्री जी, अगर आप काम नहीं कर पा रहे हो तो कुर्सी छोड़ो। मैं मानता हूँ आप 1919 का काम कर रहे हैं, कौन सा काम कर दिया, कौन सा काम? भाइयों बहनों मित्रों, 15 लाख खाते में आएंगे, किसने बोला था? मोदी जी ने बोला था। अमित शाह जी आ जाते हैं, जुमला 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 जुमला। अब मैं विरोध कर रहा हूँ कि अमित शाह जी कर रहे हैं? आप बताओ। अमित शाह जी कहते 85 लाख
और फिर उसको इंग्लिश में जब बोलते हैं कि 40 नहीं, हाँ 45 lakhs, मैं वीडियो दिखा दूंगा भाई, सच्चाई है वो। तो चलिए जवान तो ऐसे और मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर जवान सुनो, अच्छा आप लोग, अगर आप लोग वास्तविक बात तभी कर देते ना जब इनका 19 में चुनाव था, आप तभी दिखा देते ना। अभी तो हम जो कह रहे हैं संभव नहीं है, संभव नहीं है, अगर आप तभी कह देते ना 2 करोड़ रोजगार संभव नहीं है, महिला सशक्तिकरण संभव नहीं है, किसानों की आय दुगनी होना संभव नहीं है, अगर आप लोग वही दिखा देते ना तो ये 19 में ही मटिया मेट हो जाते, गुजरात चले जाते, वहाँ पे कहते भाइयों बहनों आलू लो, टमाटर लो, प्याज लो, लौकी लो, खीरा लो, ये कर रहे होते। आज ये वर्तमान सरकार यही गुजरात में कर रही होती। आप लोगों ने ही 19 में उन्हें जिताया है और आप लोग भारत की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। अरे नहीं महाराज, यहाँ आते हैं लोग तो हम भी दिखाते हैं, हम तो अरे कुछ नहीं दिखाते पे बात करें। आप एक बात बताइए, अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के भेजे हुए चाटुकार पत्रकार हो, आप लोग उनकी दलाली करते हो। ऐसा नहीं है अनुराग, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ एक तरफ अमित शाह जब ये कहते हैं, साहब पे मैं विश्वास नहीं करता भाई, झूठ बोलते हैं। आप गृह मंत्री विश्वास नहीं करते, मोदी जी पे विश्वास नहीं करता। मैं तो कह रहा हूँ कि 24 में ऐसा प्रधानमंत्री लाओ जो गरीबों की बात करे। वो गरीबों की ही तो बात करते हैं। अरे भैया उद्योगपतियों की फिर काहे जेब भर रहे हैं, उद्योगपतियों की काहे जेब भर रहे हैं। हमसे कह रहे हैं जनधन खाता खुलवाओ, 500 रुपए जमा करो, और अपने उद्योगपतियों की कर्जा माफ कर रहे हैं। कितने किसानों का कर्जा माफ किया बताओ? किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए या नहीं? चलो सम्मान निधि तो दे रहे हैं ना। 2000 से कौन सा खेत आप बना लोगे बताओ? आपके पास 2 बीघा खेत होगा और आपको साल में 6000 रुपया मिल रहा है, कौन सी किसानी कर लोगे? तो और सरकारों ने तो और कौन सा क्या दे दिया? अरे भैया नहीं दे दिया, लेकिन इनके कितना महंगाई बेरोजगारी तो नहीं दे दी। यूरिया का रेट क्या है आज? अच्छा आपको लगता है यूरिया का डाई का रेट क्या है? दवाई का रेट क्या है? कीटनाशक पदार्थ का क्या है? अनाज का रेट क्या है? बताइए। चले जाएंगे। मेरा सवाल ये है कि क्या लगता है कि दूसरी सरकार आएगी तो महंगाई बेरोजगारी? बिल्कुल बिल्कुल 100%, 1001% महंगाई बेरोजगारी की ही वो बात करेगी। और सरकार जो भी आएगी, मैं तो कह रहा हूँ कोई भी कर लेगा, देना ऐसे ही कोई कर लेगा। इनकी तरह कोई फेकू जीवी थोड़ी है, विज्ञापन जीवी थोड़ी है। 500 करोड़ से ज़्यादा इन्होंने अपने विज्ञापन पे खर्च कर दिया, उतना हमारे पे खर्च कर देते तो 2 दिन इंडस्ट्री बन जाती, कम से कम करोड़ लोगों को रोजगार दे देते। देना चाहिए ना, मन की बात करते हैं, पता नहीं कितना खर्चा हो जाता है उस पर। चलिए समय का अभाव है तो 1-2 सवाल के साथ मैं ख़त्म करूंगा। सवाल मेरा ये है कि अनुराग ओझा जी, आप कैसे देख पा रहे हैं कि आने वाले समय में क्या लगता है कि राम भरोसे ही बीजेपी की नैया पार हो पाएगी या फिर कोई अलग मुद्दा आप देख पा रहे हैं? भाई राम अन्याय के खिलाफ थे। नहीं, आप इतना जवाब दे दीजिए ना कि राम के भरोसे नैया पार हो नहीं होगी। गलत का साथ भगवान राम कभी नहीं देते हैं। जो गरीबों को मारने का काम करता हो, किसानों की मारने की बात करता हो, महिलाओं को मारने की बात करता हो, भगवान राम उसके साथ कभी नहीं रहेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना बेशकीमती समय देने के लिए। फिलहाल हमारे साथ अनुराग ओझा जी मौजूद रहे, जिनसे हमने खासा बातचीत करी आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के। जिस तरीके से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान आना और उसके बाद उससे माफ़ी चाहता हूँ, उससे पहले अमित शाह जी का बयान आना, ये दर्शा देता है कि चुनावी बिगुल फूंक चुका है। और इसी तरीके से जो मुद्दे उठ रहे हैं, विपक्षी पार्टी जिस तरीके से तैयारियाँ कर रही हैं, आने वाले समय में और भी शीशा साफ हो जाएगा कि दरअसल होने के वाला है। फिलहाल युवा साथी हमारे साथ मौजूद रहे। आपको इनकी बात सुन करके क्या कुछ समझ में आया, हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत। देखते रहिए, धन्यवाद।